सिंगल नेशनल करिकुलम ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियाज नदीम है और मैं सिंगल नेशनल करिकुलम टीम में बतौर एडमिन मास्टर ट्रेनर काम कर रहा हूँ। आज इस वीडियो के अंदर मैं उन तमाम तर क्वेरीज और क्वेश्चंस को कंपाइल करके लेके आया हूँ जो पास्ट बैचेस में हमारे पार्टिसिपेंट्स ने हमारे सामने पुटअप की और हमने उनका सॉल्यूशन दिया। तमाम क्वेरीज और तमाम क्वेश्चंस को कंपाइल करने का बेसिक पर्पस ये है कि हमारे जो ट्रेनर साहिबान हैं उनको बार बार रिपीट ना करनी पड़े ये चीज़ें, और जो ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बार बार ये चीज़ें पूछनी ना पड़े। वो सिर्फ इस वीडियो को देखें और तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लें। मैंने कोशिश की है कि पिछले बैचेस में जितने प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम्स को, उन क्वेरीज़ को, उन क्वेश्चंस को कंपाइल करके इस वीडियो के अंदर आपके सामने लेके आऊं, और उनको मैंने कंपाइल किया है और उनके तमाम तर पॉसिबल जो सॉल्यूशन हैं उनको भी सर्च आउट किया है और आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं। जी स्टार्ट करते हैं कि एसएनसी ट्रेनिंग की जो गाइडलाइन है उसमें पहली चीज़ तो बच्चे पूछते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जब उनको एसएमएस जाता है मास्टर ट्रेनर साहब या साहिबा की तरफ से कि फ़लाँ डेट को आपकी ट्रेनिंग है, आपने इस तरह माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल करना है और फ़लाँ टाइम पे नॉर्मली 9 बजे AM इसका टाइम है, तो उस वक्त आपने इस लिंक को क्लिक करना है। उसके बाद आप टीम के इस वीडियो कॉल के अंदर और क्लास के अंदर आ जाएंगे, तो फिर 4:30 तक आपने हमारे साथ रहना है। तो ये वाली चीज़ें SMS के थ्रू मास्टर ट्रेनर अपने पार्टिसिपेंट को भेज देता है, लेकिन आगे जो पार्टिसिपेंट है वो जैसे SMS पढ़ता है, मे बी वो व्हाट्सएप पे हो या SMS के ज़रिए भी आप तक पहुंचाया जा सकता है। ये SMS तो आपको आता है मास्टर ट्रेनर की तरफ से मैनुअली। एक SMS आपको 8070 से भी आता है, वो सिस्टम आपको करता है। उसमें भी आपका बैच वगैरह और आपके स्केड्यूल का लिंक दिया गया होता है कि यहाँ से आप अपना स्केड्यूल चेक कर सकते हैं। उस स्केड्यूल में आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम की क्लास का लिंक मौजूद होता है। अच्छा, ये सारी बातें मैं पहले कर गया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब पार्टिसिपेंट्स इन चीज़ों को SMS में पढ़ता है तो उसके ज़हन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये कौन सी ट्रेनिंग है, कब स्टार्ट होगी, कितने दिन की ट्रेनिंग है, क्या इसकी डेट्स हैं और इसको फिर ज्वाइन कैसे करना है। अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम का लिंक है तो फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट टीम कहाँ से लेना है। तो पहली बात तो ये कि ट्रेनिंग के डेज जो है ना वो 3 रखे गए हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग है। 3 दिनों में सब्जेक्ट्स को डिवाइड इस तरह किया गया है कि 3 ग्रुप बनाए गए हैं सब्जेक्ट्स के। पहला ग्रुप है साइंस का जिसके अंदर मैथमेटिक्स और साइंस है। दूसरा ग्रुप है आर्ट्स का जिसके अंदर इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात है। तीसरा ग्रुप है जनरल के अंदर जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज़ और ECCE को रखा गया है। ये 3 ग्रुप बनाए गए हैं। जब आप लोगों ने एज अ प्राइवेट या एज अ पब्लिक टीचर रजिस्ट्रेशन की थी SNC की वेबसाइट पे, तो वहाँ आपसे पूछा गया था कि आप पब्लिक टीचर हैं या प्राइवेट टीचर हैं, तो आपने उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन किया और फिर अंदर जाके आपने सब्जेक्ट भी अपने या सब्जेक्ट का ग्रुप भी आपने अपना सिलेक्ट किया। अच्छा, उसके मुताबिक बैचेस बन गए और उन बैचेस को ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया कि पहला बैच जो था वो 14 to 16 जुलाई था और उसके बाद अगला बैच 17 to 19 जुलाई था। फिर एक ब्रेक आ गया। थर्ड जो बैच है हमारा वो 26 to 28 जुलाई है। और उसके बाद कंसेक्टिवली भी चल रहे हैं और संडे और जो है ना 14 अगस्त फ्री हैं। इसके अलावा बाकी तमाम तर डेज़ में कंसेक्टिव ट्रेनिंग के बैचेस चल रहे हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। अब डेट्स कहाँ से पता चलेंगी आपको? जब 8070 से SMS आता है, आप एक जो लिंक आता है SNC का, उसके ऊपर आप जाएं और अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन चेक करें कि आप का जो है डेज़ कौन से हैं, डेट्स क्या हैं और आपका लिंक क्या है। ये तो आप जो सिस्टम जनरेटेड SMS है उससे हासिल कर सकेंगे। दूसरा SMS आपको आता है ट्रेनर की तरफ से, उसमें भी बताया गया होता है कि आपका फ़लाँ से फ़लाँ तक आपकी ट्रेनिंग है और ये आपका लिंक है, आपने MS टीम पे आके ज्वाइन करना है। अब अगली बात हम आ जाते हैं हाउ टू ज्वाइन। आपने क्या करना है? आपने प्ले स्टोर पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को इंस्टॉल कर लेना है, या आप डायरेक्टली लैपटॉप से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपके पास लिंक आ गया माइक्रोसॉफ्ट टीम का, वो इस तरह का होता है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसको जब आपने क्लिक करना है, अगर आप मोबाइल में क्लिक कर रहे हैं और MS टीम्स को इंस्टॉल करने के बाद आप क्लिक कर रहे हैं उसको, तो ये क्लिक होने के बाद ये ऑटोमेटिकली
डायरेक्ट हो जाएगा आपके उसकी तरफ, माइक्रोसॉफ्ट टीम की एप्लीकेशन के अंदर चला जाएगा। वहाँ से आपके पास ऑप्शन इस तरह के आएंगे जो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहे हैं कि मीटिंग ज्वाइन करनी है तो माइक ऑफ करना है, कैमरा ऑफ करना है, सो एंड सो। और अगर आपके ट्रेनर या ऑर्गेनाइज़र ने जिसने ये मीटिंग जो है अरेंज की है, इसका लिंक क्रिएट किया है, अगर उसने ऑलरेडी सेटिंग की हुई है तो आपका कैमरा और माइक ऑलरेडी ऑफ होंगे। आपने उसको ज्वाइन कर लेना है और कोशिश ये करनी है कि जो आपको क्रीडेंशियल्स मिले हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की तरफ से, आपको ईमेल वगैरह आई होगी, उसके थ्रू आप ज्वाइन करने के बाद आप लिंक को क्लिक करें। अगर आपके पास वो नहीं है तब भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी अटेंडेंस भी होगी, आपकी प्रेजेंस भी होगी, सब कुछ होगा। अगली बात है कि वाई ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके बाद हम पंजाब में बैठे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सिंगल नेशनल करिकुलम लॉन्च कर दिया है और उसको पढ़ाने के लिए आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वेरी सिंपल कि जब आपके पास ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा तो प्राइवेट वालों को तो जाहिर है स्कूल्स के बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो वो तो कहेंगे जी आपको सिंगल नेशनल करिकुलम की आपने ट्रेनिंग नहीं ली, तो वो आपकी जॉब सिक्योरिटी के लिए ख़दशा है। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट सर्वेंट की है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अगर ट्रेनिंग रखी है तो वो तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग क्यों नहीं ली। बाकी ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए होती हैं ट्रेनिंग, वैसे भी ज़रूरी होती हैं। आगे हम चलते हैं, LMS क्या है। LMS है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जब आपने 3 दिन की ट्रेनिंग ले लेनी है, मैं मिसाल देता हूँ जनरल ग्रुप की, कि अगर आपने पहले दिन GK पढ़ा, आपके ट्रेनर्स ने आपको GK की तमाम तर बुक के ऊपर चीज़ें समझाई और उसका विज़न और तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी। अगले दिन सोशल स्टडीज़ के जो ट्रेनर थे उन्होंने सोशल स्टडीज़ के सिलेबस के या करिकुलम के हिसाब से चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट की, आपको समझाई। उससे नेक्स्ट डे अगर ECCE वालों ने आपके सामने तमाम तर चीज़ें प्रेजेंट की हैं, तो उन 3 दिनों में जो आपने सीखा है, आपने LMS एक सिस्टम है, ये मोबाइल में जिस तरह MS टीम्स की एप्लीकेशन है इस तरह LMS की भी एप्लीकेशन है, आपके सामने आइकॉन स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अच्छा, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब बात यह है कि LMS को जब इंस्टॉल कर लिया तो उसको साइन इन कैसे करना है, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे हैं। तो उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिजॉल्व भी हुए और कुछ को हमने सपोर्ट की तरफ डायरेक्ट भी किया है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर तो आप गवर्नमेंट टीचर्स हैं तो LMS के पोर्टल के लिए या LMS की एप्लीकेशन के लिए आपने क्या करना है, अपना SIS वाला यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करना है, आपका साइन इन हो जाएगा। दूसरे जो प्राइवेट टीचर्स हैं उन्होंने जब SNC की ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो उनके पास वो आया था, जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो उन्होंने क्रिएट किया था वही वाला यूज़र नेम और पासवर्ड उन्होंने LMS पे लगाना है, तो उनका साइन इन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि साइन इन अगर नहीं होता तो उसका क्या करना है। पहला स्टेप तो ये है कि आपने LMS के ऊपर साइन इन डायरेक्टली एप्लीकेशन के ऊपर नहीं करना, आपने पहले वेब पोर्टल पे जाना है। आपके सामने एड्रेस नज़र आ रहा है, वहाँ पे जाके आपने एक बार ट्राई करना है यहाँ पे साइन इन करने के लिए। उम्मीद है हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो कुछ देर के बाद आपका डाटा जो है वो सिस्टम अपडेट कर देगा और फिर उसके बाद आप मोबाइल एप्लीकेशन जो है LMS की उसके ऊपर भी लॉगिन हो सकेंगे। ये जहन में रखना है कि पहला लॉगिन कोशिश करना है आपने LMS के पोर्टल के ऊपर यानी वेबसाइट के ऊपर करना है, LMS की एप्लीकेशन के ऊपर पहला लॉगिन नहीं करना। जब आप वेबसाइट के ऊपर कर लेंगे तो उसके बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर इजीली कर सकेंगे। अगर आप एप्लीकेशन के ऊपर करेंगे तो रेयरली चांस है कि आपका डायरेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर भी आपको दोबारा वेबसाइट पर पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो यही है। बल्कि मैंने कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था तो उन्होंने यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे सेंड तक भी किया, मैंने देखा कि उनका वो नहीं हो रहा था, वेब पोर्टल के ऊपर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी नहीं हो रहा था। फिर जब मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी और वेब पोर्टल के ऊपर भी नहीं हुआ, हमने सपोर्ट को भी ईमेल्स करवाई
लेकिन उस स्पोर्ट के ईमेल के जवाब से पहले ही उनका साइन इन हो गया और वो ऐसे ही हुआ कि जब बार बार ट्राई किया उधर वेब पोर्टल के ऊपर तो सिस्टम ने उनका डाटा जो है वो एक्सेस कर लिया। ये तो हो गए लॉगिन के इश्यूज़। उसके बाद एसएनसी सपोर्ट क्या है? एसएनसी सपोर्ट आपके सामने एक पेज नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ना काफ़ी सारे कुछ क्वेश्चन जो है ना वो जनरल दिए गए हैं। इन जनरल क्वेश्चन को आपने एक बार पढ़ना ज़रूर है। आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। ये हो गया सपोर्ट। यहाँ पे उन्होंने प्राइवेट और पब्लिक टीचर्स दोनों के अलग अलग जो है ना वो क्वेश्चन और उनके आंसर्स दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे इसका लिंक डाल देता हूँ, 2-4 जो है वो मैं कर भी देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है पब्लिक टीचर्स का कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स का एक्सेस आपने उसको एक्सेस कैसे करना है। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपने लेनी है प्ले स्टोर से और आपने एसएनसी का लॉगिन करना है उसके पोर्टल के ऊपर। उसके बाद आपको जो है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं वो एक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद ये बाकी भी क्वेश्चन आपके सामने। आपने मेरे वाले जो मैंने क्वेरीज कलेक्ट की हैं उनके अलावा आपने ये जो 20 क्वेश्चन है 10 पब्लिक टीचर्स के हैं और 10 प्राइवेट टीचर्स के हैं। आप अगर पब्लिक टीचर हैं, पब्लिक स्कूल टीचर हैं तो आपने ये वाले पहली साइड वाले कर लेने, इनको देख लेना अगर आपका कोई मसला यहाँ से आपको सलूशन मिल जाए अगर मेरी वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं हुआ। और अगर आप जो हैं इसके हैं प्राइवेट स्कूल टीचर हैं तो आपने इन 10 क्वेश्चंस को देख लेना है, हो सकता है यहाँ से आपको सलूशन मिल जाए। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। ये तो हो गया एसएनसी सपोर्ट। और अगर बिल्कुल ही आपका मसला सॉल्व नहीं होता तो आपने यहाँ पे ये दिया हुआ है, या तो आप इस नंबर पे कॉल कर लें और आप अपना मसला उनको बताएं, या फिर इस ईमेल एड्रेस पर सपोर्ट का जो ईमेल एड्रेस है support@snc.punjab.gov.pk इस पे आप ईमेल कर दें। आपके सामने ये नज़र भी आ रहा है तो इंशाल्लाह आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि कंप्लीट कैसे करनी है एलएमएस की एक्टिविटीज़। एलएमएस की एक्टिविटीज़ कंप्लीट इस तरह से करनी है कि जब आपका कोर्स हो जाएगा कोशिश करें कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही इसको लॉगिन कर लें। ज़ाहिर है आपके मास्टर ट्रेनर्स आपके साथ होंगे तो आपको गाइड करने में उनके लिए भी टाइम होगा और आपके लिए पूछने के लिए भी टाइम होगा। आप ट्रेनिंग के अंदर ही एटलीस्ट इसको साइन इन कर लें। उसके बाद क्या करना है, आपने एक्टिविटीज़ को स्टार्ट से आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जीके है, सोशल स्टडीज़ और ईसीसीई है, तो उनको आपने बेसिक से लेके स्टार्ट करना है और उन तमाम एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करना है। उनमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने रीड करना है। डॉक्यूमेंट्स रीड करने का टाइम सिस्टम नोट करता है। फिर वीडियोस को आपने वॉच करना है। वीडियोस को वॉच करने का टाइम भी सिस्टम नोट करता है। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो सिस्टम आपकी जो कोर्स की प्रोग्रेस है उसको डाउन कर देगा। उनको भी मुकम्मल देखें, डॉक्यूमेंट्स को भी रीड करें, उसका भी व्यू का टाइम जो है ना सिस्टम नोट करता है। उसके बाद फिर आपको जो क्विज़ मिलते हैं उनको आप करें। और क्विज़ का अच्छी बात इसमें यह है कि क्विज़ अगर आपका कोई स्कोर कम आता है तो आप इसको रीटेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द अथॉरिटी ऑफ मास्टर ट्रेनर इन योर ट्रेनिंग सेशन। देखें ये बड़ी जो है ना इंपॉर्टेंट बात है कि आपके मास्टर ट्रेनर ने आपको ट्रेनिंग करवा दी, उसके बाद उसका क्या रोल है। आपने एलएमएस पे एक्टिविटीज़ मुकम्मल कर ली, आपने सारा कुछ मुकम्मल कर लिया, लेकिन आपको तब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलना जब तक आपके मास्टर ट्रेनर ने आपकी पार्टिसिपेशन और आपकी अटेंडेंस को ओके नहीं करना। वो कहाँ से ओके करेंगे? उनके पास भी एलएमएस का एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड मौजूद है। वो वहाँ पे जाके आप जितने बैचेस उन्होंने ट्रेनिंग करवानी है, हर बैच का अलग उनके पास सेक्शन बना हुआ होगा। वहाँ से वो आपकी पार्टिसिपेशन और अटेंडेंस, मैं दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, पार्टिसिपेशन भी और अटेंडेंस भी, ये दोनों चीज़ें आपकी वहाँ ज़रूरी हैं ट्रेनिंग के अंदर। ये नहीं कि आप जनाब क्लास ज्वाइन कर लें और मोबाइल रख के इधर उधर फिरते रहें, तो आपके मास्टर ट्रेनर जो भी हैं वो आपकी पार्टिसिपेशन कम करेंगे, जिसकी वजह से आपका सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं होगा। तो अगला है कि हाउ टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रेनिंग। जब आपने एक्टिविटीज़ मुकम्मल कर ली, आपने
रिमार्क्स के अंदर इस तरह आपकी स्क्रीन के सामने जिस तरह ये नज़र आ रहा है, ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की और एंड पे आपने सबमिट करना है। उन तमाम तर एक्टिविटीज़ को सबमिट करने के बाद आपने छोड़ देना है। मास्टर ट्रेनर साहब जो हैं वो आपकी इस जो है अप्रूवल को ओके कर देंगे। जैसे ही वो अप्रूव कर देंगे तो आपका सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आपके हर कोर्स के नीचे जितने सब्जेक्ट हैं सबके तमाम तर कोर्स के नीचे आपको ये ऑटो जनरेटेड सिस्टम इसको जनरेट करेगा, ये मिल जाएगा। उसके बाद ये एक्टिविटी परसेंटेज दिया गया है, तो ये मोस्टली जो है लोगों की 97-98 तक तो आ रही है। इससे लो नहीं होनी चाहिए। अगर लो है तो आप उसको इम्प्रूव करें, दोबारा चीज़ों को जो है ना वो टेक करें, क्विज़ को टेक करें और इसको इम्प्रूव करें। कोशिश की है कि तमाम तर चीज़ों को जो है वो डिटेल से बता दिया जाए। अब भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या आप अपने मास्टर ट्रेनर से भी पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।